योगी आदित्यनाथ जी, आपको या मुझे किसने ये अधिकार दिया कि हम ये तय कर पाएं कि समाज का कौन सा तबका, कौन सी जाति, कौन सा धर्म नींव में होगा और किस धर्म की और किस जाति की इमारत बनेगी? आपने खुद तय कर लिया कि जो पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, वो सब नींव में रहेंगे, जो कि गायब रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य रहेंगे, और आप जैसे ठाकुर हैं, हम जैसे ब्राह्मण हैं, हम लोग ऊपर रहेंगे। ये आपने कैसे तय कर लिया योगी आदित्यनाथ जी? हुआ ये दोस्तों कि पंजाब में एक दलित सीएम बनाया गया है। पहली बार पंजाब को एक दलित सीएम मिला है, और तो और इस वक्त देश के किसी भी और राज्य में दलित सीएम ही नहीं है। पंजाब को वो भी कल मिला है। भारतीय जनता पार्टी की इतने सारे राज्यों में सरकार है, लेकिन वो तो दलित को नींव समझती है ना, जो कि गायब रहे, जो दिखते नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ अपने शब्दों में बोल रहे हैं, उनको दिखाना नहीं है। वो या तो सिर्फ वोट होंगे या फिर उनके घर जाकर सिर्फ तस्वीरें खींची जाएंगी खाना खाने की, बढ़िया बढ़िया बर्तनों में, साफ सुथरे बर्तनों में, साफ सुथरे वातावरण में बैठकर उनके घरों में सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए आप जाकर तस्वीरें तो खींचेंगे खाना खाने की। लेकिन ये अदृश्य लोग हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि ये अदृश्य हैं? और जब से पंजाब में दलित सीएम मिला है, तब से भाजपा वाले यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? भाई, आपने गुजरात में विजय रूपानी को हटाया, एक और आपने सीएम बना दिया, ठीक है, फेयर इनफ, आपका अधिकार। आप भले ही अपनी फेलियर्स को ना माने, लेकिन दिखता तो है ही कुछ ना कुछ फेलियर्स है। कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके अपने एमएलए ही नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई सारे प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए, तो उनको हटा दिया गया, दूसरे को रखा गया। लेकिन आप ये बात नहीं मानेंगे। आप उत्तराखंड में भी 3-3 सीएम बदल देते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं मानेंगे। तब तो बहुत ही स्ट्रांग, गोदी मीडिया की नजर में मास्टर स्ट्रोक होता है। लेकिन जब एक पंजाब को दलित सीएम मिल जाता है, तो आपको इतनी चिढ़ क्यों मच रही है? आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या इन सभी पदों पर उच्च जाति के लोगों ने ही अपना अधिकार मानकर रखा हुआ है क्या? भाई, बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, उसने हम सबको बराबरी का दर्जा दिया है। फिर आप हो या मैं हो या कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रेस का हो, वो शख्स उतना ही अधिकार रखता है जितना कि आप रखते हैं योगी आदित्यनाथ। तो आपको ये हक किसने दिया? अब मैं आपको बताती हूँ, सिलसिलेवार ढंग से इन्होंने इतने सारे ट्वीट कर दिया। आज सुबह से क्या हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को कुछ ज्यादा ही दलित प्रेम उमड़ रहा है और कुछ ज्यादा याद आ रही है दलितों की। मैंने ढूंढने की कोशिश की, भैया बाबा साहब अंबेडकर का अचानक से नाम इन्होंने ट्वीट में डाल दिया, तो क्या आज उनकी जयंती, आज उनका कुछ भी है उनसे रिलेटेड? कुछ भी नहीं है। दलित सीएम मिला पंजाब को, और क्योंकि इनको विरोध करना ही था, क्योंकि भाई वो कांग्रेस की स्टेट है, एक ट्रेंड चलने लग गया कि दलित विरोधी भाजपा। अब दलित विरोधी भाजपा देखते के साथ ही इतना डर लगने लग गया कि आज सुबह से हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ इतने सारे ट्वीट पे ट्वीट जो कि जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए हों, दलितों से जुड़े हुए हों, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश हो रही है कि जी हम तो इनके लिए काम करते हैं। लेकिन उसमें से एक ये जो ट्वीट है इनका, इस पर इनकी बहुत आलोचना हो रही है। अब मैं वो पढ़ के सुना देती हूँ। आप सभी याद रखना, अनुसूचित जाति समाज का नींव है। नींव दिखती नहीं है, किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है। भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी, तो क्यों ना आप वो नींव बन जाए। जब नींव बनना इतना बढ़िया काम है और नींव वाला शख्स बहुत कुछ हासिल कर सकता है जीवन में, तो क्यों नहीं आप अजय मोहन बिष्ट जी, जो कि एक राजपूत हैं अपनी जाति के आधार पर, क्यों नहीं आप नींव बन जाते? ये रोल ना चेंज कर लेते, अदला बदली कर लेते हैं। आप बन जाइए नींव, हम भी बन जाते हैं नींव, और अनुसूचित जाति और जनजाति को इमारत की तरह हम लोग खड़े कर देते हैं। बताइए, मंजूर है आपको? आने वाले समय में बताइए ना, जिनको आप नींव बता रहे हैं, क्या आप अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे उस नींव की इमारत बनाने के लिए? उस नींव की ईंट आप बन जाइए और इमारत उनको बना दीजिए और सीएम की कुर्सी उनको दे दीजिए। क्या आप एक दलित कैंडिडेट के लिए अपनी जगह को छोड़ेंगे, अपनी कुर्सी को छोड़ेंगे? बहुत आसान है, घरों में जाकर एक तस्वीर के लिए खाना खाना। अपनी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। पहले सोचिए, भारतीय जनता पार्टी, आपके किसी भी राज्य में एक भी दलित सीएम क्यों नहीं है? इससे पहले ये डिबेट ही नहीं थी, और इससे पहले शायद किसी की नजर में ही नहीं आया, और ये दुख है इस बात का कि किसी की नजर में नहीं आया। लेकिन जैसे ही पंजाब को एक दलित सीएम मिलता है, भले ही कुछ महीनों के लिए, किसी को नहीं पता आगे भी क्या होता है,
लेकिन कम से कम ये बात डिबेट में तो आई, डिस्कशन में तो आई कि इस देश में किसी राज्य में एक दलित सीएम नहीं है। वैसे मीडिया में भी कोई दलित एडिटर नहीं है तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। दलित एंकर्स भी पता नहीं, आई डोंट नो। आपको लगता है कि नीवी बने रहना चाहेगा कोई शख्स, कोई तबका, उसको वही बनाकर छोड़ेंगे तो उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अपने लिए लड़ने का अधिकार हर किसी को है, और अपने लिए महत्वाकांक्षाएं रखने का अधिकार भी हर किसी को है, जैसे आपको है, जैसे मुझे है। सत्यमेव जयते।